सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वज़ीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाइख दिन के दौरे पर सहवन शरीफ पहुंच गए, जहां इन्होंने सहवन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकातें की। इस मौका पर वज़ीर अला सिंध कोट बंगल बुजदार भी मौजूद थे, जहां इन्होंने बारिशों के बायस तबाह शुदा मकानात का मुआयना किया। वज़ीर अला सिंध ने इस मौका पर कहा कि मुतासरीन की तकालीफ का हमें बहुत एहसास है और हम इनकी बहाली व दीगर मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने जितना कुछ भी किया वो भी कम है और हमारी भरपूर कोशिश है कि मुतासरीन को जल्द अज जल्द घर बनाकर दिए जाएं, जबकि घरों के सर्वे का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहवन के मॉडलर ऑपरेशन थिएटर में लाइव सर्जरी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। लाइव वर्कशॉप में पाकिस्तान के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अरशद आबडू, डॉक्टर नवाज दिल और लम्स के दीगर सीनियर टीम इमरान ने शिरकत की। लाइव सर्जरी वर्कशॉप में मॉडलर ऑपरेशन थिएटर की जदीद मशीनरी से लाइव सर्जरी करके ICG टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया गया। डायरेक्टर मीनुद्दीन सिद्दीकी का कहना था कि कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला सिंध और गवर्नर पंजाब ने सईद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में मॉडलर OT का इफ्तिताह किया था। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट कराची और गम्बट के बाद सहवन सिंध का तीसरा शहर है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। तोबा टैक्सिंग से हमारे नुमाइंदा जुल्फ़िकार भट्टी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सेक्टर कमांडर M4 सेक्टर 1 सुपरिटेंडेंट पुलिस जावेद इकबाल चदड़ की सरबराही में गोजरा इंटरचेंज पर दो मशकूक गाड़ियां नजर आईं, जिस पर एडमिन ऑफिसर बैट 18 को कॉल करके इनसे पूछगिछ की गई तो बयान मशकूक थे। गाड़ियों की तलाशी ली गई तो भारी मिकदार में अफ्यून और चर्स बरामद हुई। मंशियात मुलजिमान बमा गाड़ियां और गाड़ियों में सवार खवातीन और बच्चे मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस थाना सदर गोजरा के हवाले किए गए। सेक्टर कमांडर M41 का कहना था कि स्मगलरों के लिए मोटरवे की ज़मीन तंग कर दी गई है और कोई भी शख्स किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होगा तो मोटरवे पुलिस इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कुरंगी के इलाके में घर घर और रोड रस्तों से कचरा उठाने का काम सिंध गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी गाइंसो हैवी इंडस्ट्री को दे रखा है और ये कचरा शुरू के 6 माह तक मुसलसल पाबंदी से उठाया जा रहा था, लेकिन इस कंपनी के साबिक जनरल मैनेजर के जाने के बाद एक करप्ट माफिया के कारिंदे जिसका नाम मासूम शाह है, इसको जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रखा गया। इस बदमाश GM ने चार्ज संभालते ही लावारिस गुरबा ड्राइवर और हेल्पर्स को नौकरी से निकाल कर अपने बंदों को हिदायत दी कि नहीं आने वाले मुलाजमीन से भत्ता वसूल किया जाए और चुनाचा इसके कारिंदे फी का 10,000 से 15,000 लेकर भर्तियां शुरू की और अपने मनपसंद गैर तालीम याफ्ता अफराद को असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट पर बरतरी दी और दोनों हाथों घी में डालकर करप्शन का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हम आला इदारों से गुजारिश करते हैं कि मासूम शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आइंदा ऐसी कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। तांदल्यावाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। इदारा अखवत की जानिब से 95 मुस्तहिक घरानों में 40 लाख रुपए के बिलासूद कर्ज के चेक तकसीम किए गए। चेक तकसीम करने की तकरीब बगदादी मस्जिद में मुनक्कद की गई। तफसीलात के मुताबिक इदारा अखवत की जानिब से मुस्तहिक घरानों में बिलासूद कर्ज देने के सिलसिले में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें 40 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा ने शिरकत की। कराची एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी सालिक अहमद भट्टो की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के फोकल पर्सन रहमान शेर, सियासी व समाजी नुमाइंदों के अलावा बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर फोकल पर्सन ने बल्दिया किमाड़ी में मौजूद बल्दियाती मसाइल से एडमिनिस्ट्रेटर को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर ने इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर को खसूसी गाइडलाइन देते हुए दीगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मुखातिब होकर कहा कि हमें अपने ज़िला किमाड़ी को सही खतूत पर काम करके मिसाली ज़िला बनाना है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के अफसरान से उम्मीद रखता हूँ कि वो रिवायती अंदाज में काम करने के बजाय आप जिस जिस शोबे के जिम्मेदार हैं इसके अंदर जिद्दत पैदा करें, ताकि आपके मातहत के अंदर काम करने का वलवला पैदा हो और जारी तरक्याती काम का मेयार बेहतर हो।